हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे नई वैकेंसी के बारे में। जो ये वैकेंसी है यानी जो ये भर्ती है किसकी तरफ से निकाली गई है? ये निकाली गई है हरियाणा कौशल रोजगार निगम। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं कि मैंने हरियाणा कौशल रोजगार निगम है उसकी साइट को ओपन किया गया है, जिसमें जब आप उस साइट पर जाते हो तो वहाँ पर आपको जॉब एडवर्टाइजमेंट के नाम से एक ऑप्शन दिखेगा। आपको उस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस है वो निकल कर आएगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर क्या है, इनकम वाइज मतलब जिसकी जितनी सालाना इनकम है उसके हिसाब से उसकी मार्क्स डिटेल भी दी गई है कि किसके कितने मार्क्स के लगेंगे। 80,000 है तो उसके 40 मार्क्स लगेंगे। अगर उसकी सालाना इनकम 2 लाख है तो उसके इतने मार्क्स लगेंगे। तो यहाँ पे वैकेंसी डिटेल है उसका दिया हुआ है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे नर्स की वैकेंसी निकली हुई है जो कि 2500 है। अब आपको इसकी अगर जॉब डिटेल चेक करना है या फिर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है। आप यहाँ अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करके वहाँ पर अपने फॉर्म को फिलअप भी कर सकते हो, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो जैसा कि यहाँ पर पोस्ट वाइज बताया गया है, नर्स है। अगर आप नर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे वो 31 दिसंबर से शुरू होंगे। यहाँ पर साथ में आपको कंपनी नेम भी दिया हुआ है, किस कंपनी के तहत निकाली गई है, और यहाँ पर इसका लास्ट डेट भी दी हुई है 5 जनवरी तक इसके जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट वैकेंसी इसमें बताई गई है वो मैसोन की बताई गई है। ठीक है, जिसमें फीमेल कैटेगरी है। तो इसकी भी 31 तारीख से शुरू होंगे और 5 जनवरी तक है वो भरे जाएंगे। साथ में इसकी अगर आपको जॉब डिटेल देखनी है कि क्या जॉब डिटेल है, क्या इसकी जॉब लोकेशन है, कितने मैक्सिमम आप टाइम आपको उसका काम करना पड़ेगा, सारी इसमें इंफॉर्मेशन है गिवन है। उसके बाद आप देख सकते हैं 3rd नंबर पे यहाँ पर वेल्डर है जो कि फीमेल कैटेगरी से है। इसके भी 31 से 5 तक ही होंगे। उसके बाद ELV टेक्निकल हेल्पर है, उसके भी 31 तारीख से लेकर 5 जनवरी तक है वो रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। उसके बाद फ्रिक क्लीनर फीमेल के अंदर इसमें भी 31 से लेकर 5 जनवरी तक भरे जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर की जो वैकेंसी है वो ELV फोरमैन है, इसके भी 5 जनवरी तक है। फिर टेक्नीशियन प्लांट इलेक्ट्रिकल, इसके भी 31 से लेकर 5 जनवरी तक है। अगर आप इनकी जॉब लोकेशन देखना चाहते हैं, जॉब डिटेल देखना चाहते हैं तो वो भी साथ में यहाँ पर गिवन है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है 8th नंबर पे यहाँ पर जो दी हुई है वो दी हुई है MEP सुपरवाइजर। ठीक है, इसकी कंपनी नेम भी कौन है, NSTC कंपनी के तहत ये निकाली गई है। इसके भी जो रजिस्ट्रेशन है वो 31 दिसंबर से 5 जनवरी तक होंगे। इसकी जॉब डिटेल भी साथ में है। जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए अप्लाई का ऑप्शन उनके साथ ही गिवन है। उसके बाद फिर यहाँ पे MEP टेक्नीशियन की है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर अगली जो है HVAC टेक्नीशियन की है, फिर इलेक्ट्रिशियन की है, उसके बाद प्लम्बर की है, उसके बाद यहाँ पर अप्लायंस टेक्नीशियन की है। इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इनके साथ गिवन है। किसी की ITI डिप्लोमा, किसी की ITI है, किसी की डिप्लोमा है, सब कुछ साथ में गिवन है जॉब डिटेल के अंदर। कंस्ट्रक्शन वर्कर की है, कंस्ट्रक्शन वर्कर आयरन बैंडिंग की है। उसके बाद फिर इसमें सेरेमिक टाइल वर्कर्स की है, वो भी वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, प्लास्टरिंग जो वर्कर्स है उनकी भी निकाली गई है। जो केयर गिवर होते हैं, जो मतलब जो हेल्पर होते हैं, उनकी भी निकाली गई है। जो AC टेक्नीशियन होते हैं, जो AC का काम करते हैं, AC रिपेयरिंग का काम करते हैं, उनकी भी यहाँ पर निकाली गई है। ठीक है, जूनियर टेक्नीशियन या फिर हेल्पर है उनकी भी निकाली गई है। बैंड्स ऑफ कटिंग मशीन ऑपरेटर की है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर CNC जो एंगल है कटिंग मशीन ऑपरेटर, उनकी भी निकाली गई है। साथ में स्ट्रक्चर फिटर की है, असिस्टेंट स्ट्रक्चर फिटर की वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद फिर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर सुपरवाइजर की है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर ट्रांसलेशन जो ट्रांसलेटर होते हैं, मतलब हिंदी इंग्लिश या फिर रशियन लैंग्वेज की जो ट्रांसलेशन है, मतलब जो ट्रांसलेट करते हैं, उनकी भी यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। जो BMS ऑपरेटर है, जो ऑपरेटिंग का काम करते हैं, उनकी भी यहाँ पर निकाली
निकाली गई है, ठीक है। जनरेटर टेक्नीशियन की है, पंप टेक्नीशियन की है। तो इस तरह से आप HKRN की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि किस किस की वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर आपको चेक करना है कि किसकी जॉब डिटेल क्या है। तो मान लो कि हम यहाँ पे नर्स की है वो देखना चाहते हैं कि जो नर्स है उसकी जॉब डिटेल क्या है। तो जैसे ही आप जॉब डिटेल के ऑप्शन पर जाते हैं तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस निकल कर आएगा और उसमें एक PDF आपके पास में निकल के आएगी जिसमें यहाँ पर पूरा दिया है, ठीक है, कि आपकी जो जॉब टाइटल है वो क्या है, ठीक है। इसमें पूरा बताया गया है कि क्या क्या आपको काम यहाँ पर करना पड़ेगा, पूरा इसमें गिवन है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो स्किल है वो आपके पास में यहाँ पर क्या क्या स्किल्स है वो होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखो कि मतलब कितनी नंबर ऑफ पोजीशंस है। तो यहाँ पर 2500 है, ठीक है। मिनिमम जो एक्सपीरियंस है वो आपके पास में कितना होना चाहिए, 1 साल का आपको कंटिन्यूस एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी हॉस्पिटल में, ठीक है। उसके बाद फिर इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन भी बताई हुई है कि इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या है। तो आपके पास में 1 से 4 ईयर का जो ग्रेजुएट जो BSc कोर्स होता है, चाहे आपने GNM किया हो, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इसकी क्या बताई गई है, 45 साल से नीचे की यहाँ पर आपकी एज होनी चाहिए। मतलब 45 साल तक अगर आप हैं तो आप इस पोस्ट को फिल कर सकते हैं, ठीक है। जेंडर रिक्वायरमेंट मेल और फीमेल दोनों ही इसको भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज रिक्वायरमेंट भी बताई हुई है कि लैंग्वेज क्या है होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक सैलरी यहाँ पर बताई हुई है। तो अब इसकी जो जॉब लोकेशन है वो UK की है, यानी यूनाइटेड किंगडम की है। तो इसमें जो सैलरी लगेगी वो किस में लगेगी, 26,000 पाउंड, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ की करेंसी पाउंड के अंदर होती है, इसलिए यहाँ का जो पे होगा वो 26,000 पाउंड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, अब भाई UK के लिए इसकी जॉब लोकेशन है। तो यहाँ पर आपका IELTS जो मतलब एक टेस्ट होता है लैंग्वेज के लिए वो आपका पास होना चाहिए, ठीक है। या फिर OET जो टेस्ट होता है लैंग्वेज के लिए वो आपका पास होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसकी जो जॉब लोकेशन है वो क्या है, वो UK यूनाइटेड किंगडम है, वो इसकी जॉब लोकेशन है, ठीक है। इसका जो इंटरव्यू टाइप है ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, तो आपको ये इंटरव्यू ऑनलाइन देना पड़ेगा। इसका जो ड्यूटी ओवर है वो 1 सप्ते में आपको कम से कम 37.5 घंटे आपको काम करना पड़ेगा। और आपकी जो वर्किंग डे है वो 5 डे, 1 सप्ते में आपको 5 दिन यहाँ पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरी इसकी यहाँ पर क्या है, पूरी आपको डिटेल है वो दी हुई है। तो आप HKRN की वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपकी एलिजिबिलिटी से मैच करती है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिएगा, क्योंकि HKRN की तरफ से है। अब शुरुआत में मैंने बात की थी कि क्या ये जॉब है वो परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्चुअल है। तो भाई ये जो वैकेंसी है ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है, ठीक है। इसमें जितने साल का कॉन्ट्रैक्चुअल है उसके तहत आपको यहाँ पर रखा जाएगा। तो पूरी तरह से ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है जिसको हम DC रेट वैकेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाती रहूँगी। सो थैंक यू वेरी मच।